मेरा नाम है करण, और अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, पहले कह दे रहा हूँ मैं। तो ये वीडियो बेसिकली हमारा है Q&A वाला। मैंने एक पोस्ट डाला था यूट्यूब पे, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आए थे उसका मैं सारा आंसर करने वाला हूँ, और भी एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ जिससे आप अपना MBA में प्लेसमेंट ले सकते हो और आप अपना करियर का ग्रोथ कर सकते हो बढ़िया से। तो पहला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी करते हैं सब कुछ, कि कुणाल भाई को नींद आ रहा है, सबसे बड़ा दिक्कत है ना। हाँ, बहुत तेज नींद आ रहा है। मैच खेल के आया था ना। क्या है ये बताओ। पहला क्वेश्चन है कि इज जयपुरिया गुड एज ए बैकअप? जयपुरिया इज गुड एज अ बैकअप। देखो तुम बैकअप में उसे रख सकते हो एज अ बैकअप। क्या बी स्कूल एज अ बैकअप आप रख सकते हो क्या? एज अ बैकअप आप उसको रख लो कि हाँ, और जिसका बजट बना लो। हाँ, क्योंकि उसका भाई अभी मेरे ख्याल से 16 लाख रुपए हो गया है फ़ी। तो फीस 16 लाख रुपए बहुत होता है, और रहने खाने का 4 लाख पकड़ लो। 20 लाख रुपए आपको खर्च पड़ेगा। और सबसे पहले आप ट्राई करो कि 90+ कैट में ले आओ, जिससे आपको ये जयपुरिया में तो नहीं आना पड़े, क्योंकि ये बैकअप प्लान अपना रखो। क्योंकि बैकअप में चलो हाँ जयपुरिया है, लेकिन उससे भी और अच्छे अच्छे कॉलेज है, जैसे बीमटेक हुआ, IMT गाजियाबाद हुआ, ये सब है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज क्या दिया और क्या पाया? देखो भाई, मैंने तो दिया 13 लाख रुपए और पाया दोस्त पाए, मेमोरीज पाए, अच्छे फैकल्टी पाए, अच्छे एक्सपीरियंस पाए, और जहाँ से हम बिलोंग करते हैं बहुत छोटे जगह से बिलोंग करते हैं हम लोग दोनों। हम रामगढ़ झारखंड से बिलोंग करते हैं, ये भी सेम वहीं से बिलोंग करता है। तो वहाँ से मैं यहाँ पे आया, बहुत कुछ ग्रोथ हुआ मेरे में, और प्लस अभी जॉब भी कर रहा हूँ वहीं प्लेसमेंट लेके। बहुत सारे एक्सपोजर मिला, बहुत नई चीज़ें सीखने को मिली। और यहाँ पर मैं तो वीडियोज़ भी बनाना स्टार्ट भी किए अच्छे से। तो बस ये पाया मैंने, जॉब भी पाया, एक्सपीरियंस भी पाया, ग्रोथ भी पाया, 1K सब्सक्राइबर, 1K सब्सक्राइबर भी पाया। I have 1 year of experience as a business development executive in startup. I am planning to continue for another year to strengthen my profile and gain deeper industry insight before pursuing MBA. What's your opinion? हाँ भाई, कर सकते हो। ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि ग्रेजुएशन करके आप 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस ले लो। भाई देखो, सबसे मेन चीज़ है कि तुम ग्रेजुएशन कर लिया, सस्ता से सस्ता ग्रेजुएशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन MBA में जहाँ जा रहे हो, प्लेसमेंट पहले देखोगे, तो प्लेसमेंट से पहले आप 1 साल का एक्सपीरियंस ले जाओ कि जॉब आप कर सकते हो कि नहीं। और वो एक्सपीरियंस हो गया तो प्लेसमेंट आपको ये चीज़ है कि एड ऑन मिल जाता है, कि एक्सपीरियंस वाले बंदे को 2 लाख रुपये ज़्यादा मिलता है। जैसे हम सालाना मुझे 6-7 लाख का पैकेज है, तो उस आपको मिलेगा 8-9 लाख रुपये, क्योंकि एक्सपीरियंस काम आएगा। ठीक है। और आप पहला प्रेफरेंस आपका रहेगा। हाँ, ये चीज़ है। और कोई न्यू फ्रेश ही कि कोई भी कंपनी वाला होता है तो ज़्यादा फ्रेशर्स को चाहता नहीं कि हाँ फ्रेशर्स मिल जाए। अगर 1-2 साल वाले एक्सपीरियंस वाले उसी रेंज में मिल जाए तो फिर तो भाई कंपनी वाला है ना, चूज़ तो करके लेके जाएगा ही। तीसरा क्या है भाई? एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ जिसमें आपसे इंटरव्यू में कौन सा क्वेश्चन पूछे गए कंपनी वालों ने। ठीक है, इसका हम वैसे वीडियो अलग से बना देंगे, लेकिन इसे बता देना चाहिए नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन पूछेगा, आपका इंटर्नशिप के बारे में पूछेगा, और आप इस कंपनी को क्या दे सकते हो। जैसे लगा आप SCL में ज्वाइन करने, तो SCL कंपनी में आप क्या दोगे, आप कनेक्ट करके क्या करोगे SCL कंपनी। वो जो सोच रहे हो आप वो सब देने का नहीं, मतलब कि ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हो। ग्रोथ के लिए उस कंपनी का ग्रोथ कैसे करवाओगे भैया, MBA करने से पहले वर्क एक्सपीरियंस लेना कितना बेनिफिट रहता है, ये तो ये तो भाई पहले ही बोल दिया, एक्सपीरियंस ले लो उसके बाद ही MBA करना। हाउ टू बिल्ड गुड कम्युनिकेशन स्किल? देखो, हमारा भी कुछ खास नहीं है कि हाँ भाई तोप दोनों इंग्लिश बोलते हैं, ठीक ठाक बोलते हैं कि चलो इंटरव्यू में रखना अपनी बातों में। दूसरा चीज़ की बोलने का ट्राई करना, नया जो वर्ड सीखते हो ना, जैसे कहीं सुन लिया तो उसे कोशिश करना कि डिक्शनरी से उसको कन्वर्ट कर लो, तो कोई वर्ड्स में यूज़ करना या कोई सेंटेंस में यूज़ करना, तो उससे बेटर होते रहता। हाँ, और अगर कुछ ऐसे तो हम लोग को कॉलेज में न्यूज़पेपर मिलता था, टाइम्स ऑफ इंडिया ये सब का, तो वो रीड करने को कहता था, लेकिन हम करते नहीं था। हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना चाहिए, जो जनरली बिजनेस या बिजनेस में जो जॉब, बिजनेस ओरिएंटेड जॉब जो भी होते हैं, मैनेजमेंट। और अगर आप MBA में आ रहे हो तो थोड़ा बहुत तो इंग्लिश चाहिए भाई, एकदम नहीं आता तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। इंग्लिश यहाँ कम्युनिकेशन बहुत सबसे 1 नंबर पे देखा जाता है, तो कम्युनिकेशन आपका सही रहना चाहिए MBA में। आगे, आई एम ऑल्सो डूइंग PGDM इन जयपुरिया गाजियाबाद है।
जयपुरिया गाजियाबाद। हाँ। अच्छा, जयपुरिया वो स्कूल होगा। What's the benefit doing in PGDM? Please some suggestion and your guidance. पीजीडीएम और एमबीए में क्या फ़र्क है, वही है ना। नहीं, पूछ रहा है कि PGDM का बेनिफिट क्या है। देखो, पीजीडीएम करते तो आपके इसमें भाई 6 एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 6 ट्राइमेस्टर होता है इसमें, और एमबीए में सिर्फ आपको 4 ही एग्ज़ाम देना है। और पीजीडीएम में आपका हेक्टिक लाइफ चलेगा, हर कुछ प्रैक्टिकल आपको सिखाया जाएगा, प्रेजेंटेशन हर कुछ रहेगा। प्रैक्टिकल ज़्यादा रहता है PGDM, क्योंकि आपको थ्रू प्रेजेंटेशन, थ्रू क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट्स, इसके थ्रू आपको पढ़ाया जाता है या फिर आपसे काम करवाया जाता है ताकि आपको डीपर नॉलेज मिले। जी गाइस, ये सीन है भाई। 2 साल पहले हम इतना तो जानते कुछ नहीं थे, ये भी ग्रोथ हुआ है मेरे में थोड़ा, देखा जाए तो। सही बात है। देखो बाल हमें कितना सेक्सी कट आने लगे। हाँ देखो, मेरा बाल वाले अलग बात। है अबाउट प्लेसमेंट। अबाउट प्लेसमेंट, जयपुरिया का भाई प्लेसमेंट हम बताएं तो हाईएस्ट पैकेज गया है 36 लाख रुपीज़ एक बच्चे का, और 4 बच्चे का गया 20 लाख रुपए। तुम मान के चलो 14 लाख रुपए हाईएस्ट पैकेज 2024-25 का ये हुआ है, ठीक है, ये समझ लो ये है। और बस यही है पैकेज, और कुछ है भाई। हम तो सोचे थे कि इतना कमेंट्स नहीं आएंगे, लेकिन आ गए भाई, बहुत बढ़िया बात है यार। थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सपोर्ट करते रहो गाइस, और भी अच्छे वीडियोस बनाएंगे। और क्या है भाई, अबाउट प्लेसमेंट के बाद बिजनेस और MBA फ्रॉम जयपुर, व्हाट्स भाई बिजनेस और MBA फ्रॉम जयपुर, व्हाट्स योर ओपिनियन? बिजनेस बोथ और MBA, हाँ बोथ हैव देयर ओन बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया क्या है। देखो, आप बिजनेस पे जा रहे हो तो एक तरह से देखा जाए तो पूरा आप जुआ खेल रहे हो। देखो तो जुआ एक तरह से खेल रहे हो। सीधा आप बिजनेस पे गए मार्केट में, पहला तो 3 साल आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन बिजनेस अगर आपका ग्रोथ करिए अच्छा खासा तो भाई सोना ही सोना है। लेकिन MBA आप कर रहे हो और आपको प्लेसमेंट मिल रहा है तो आपको यही है ना कि नौकरी मिल जाएगा, बस ये रहता है आपका, और कुछ नहीं होता है। बिजनेस में तो भाई आपको पता ही है क्या ग्रोथ है। फ्यूचर प्लान हम लोग का वैसे वही है या आगे क्या? प्लीज टेल मी द रियल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर HR इन जयपुरिया नोएडा। देखो HR का प्लेसमेंट मार्केट में ऐसे नहीं है कि जॉब्स नहीं है, लेकिन मार्केट HR की प्लेसमेंट थोड़ी कम होती है बाकी के मुताबिक। जैसे कि आपको जो ऑपरेशंस और मार्केटिंग और फाइनेंस में जो जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी उतनी HR में नहीं मिलेगी। तो क्लियरली एक बात बता दें, BA ऑपरेशंस और HR नहीं है जॉब, बात ख़त्म। जयपुरिया में सिर्फ आपको मार्केटिंग और फाइनेंस मिलेगा, तभी एडमिशन लेना भाई। क्लियर बात है, कोई पैसा वैसा लेके नहीं कर रहे हम ये वीडियो। हाँ ये बात है, कितना क्लियर आपको बता दे रहे हैं कि फाइनेंस और मार्केटिंग है तो चले जाओ, HR नहीं बन पाओगे वहाँ। ओह सॉरी, ज़्यादा हो गया अब क्या? भैया। प्लीज़ टेल मी अबाउट MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स प्लेसमेंट। बता तो दिया। BA में नहीं है भाई, वहाँ पर ग्रोथ ही नहीं है। मतलब आप कंपनी आएगी ही नहीं, कंपनी है ही नहीं तो क्या करोगे? सिर्फ फाइनेंस और मार्केटिंग है और कुछ नहीं है। और मेरा कहना सिंपल सा है कि अगर बिजनेस एनालिटिक्स या फिर किसी को HR लेना है तो वो डेडिकेटेड कॉलेज देखो जहाँ उसका सबसे ज़्यादा प्लेस। HR के लिए अपना ये एग्जाइएस सही है ना, हाँ, राशि का। HR के लिए वो कॉलेज बहुत सही है भाई, 12 लाख 14 लाख का HR का प्लेसमेंट लगता है वहाँ पे। XLRI बहुत अच्छा है। उसके भैया जिम नोएडा MBA ऑफर करता है या PGDM, एंड व्हाट्स द करंट फी एंड प्लेसमेंट? भाई जिम नोएडा तो PGDM ऑफर करता है, सिंपल सा बात है। और आपको हर 3 महीने में पैसे जमा करने पड़ते हैं, वो भी बहुत मोटे, समझे? तो गड्डी वाले एकदम बहुत दुख होता है वो पेमेंट करने में। वो गड्डी में चड्डी फट जाती। सही बात है, हमारी तो फटी पड़ी है 2 साल से, इसलिए उसको कवर करने के लिए हमने काम करना स्टार्ट किया। आगे क्या? भैया आई एम प्लानिंग टू डू माई MBA फ्रॉम एशियन बिजनेस स्कूल विच प्रोवाइड PGDM, सो शुड आई परस्यू और नॉट, एंड विच काइंड ऑफ प्लेसमेंट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर? भाई इतना तो इस कॉलेज के बारे में मुझे नहीं पता। एशियन बिजनेस के बारे में तो हमको भी नहीं पता भाई, इसका आइडिया नहीं है। लेकिन तुम कोई भी कॉलेज में जा रहे हो, वहाँ का स्टूडेंट से पहले बात कर लो, उसके स्टूडेंट जो भी वहाँ पे प्लेसमेंट चल रहा है उनसे जाकर बात करो लाइव टू लाइव, उसके बाद ही पैसा पे करना भाई, क्योंकि बहुत मोटा पैसा लगाने वाले हो MBA में। अजय MBA इन
फार्मा स्पेशलाइजेशन कैसा है, इसका फ्यूचर एमबीए इसके सजेशन कहाँ से आ गया एमबीए में? पता नहीं। नहीं भाई, ऐसा तो हम लोग में कुछ नहीं है फार्मा वर्मा वाला। यहाँ पे हम दोनों को नहीं पता हो सकता है, इसका नॉलेज नहीं है, बट जिसका नॉलेज है वो बता सकते हैं। बट वी डोंट नो योर पैकेट, वो तो सीक्रेट है। वो तो 2-3 वीडियो पहले चले जाओ, मिल जाएगा। कोई कमेंट भी किया, उसको कमेंट के नीचे कमेंट करा है 60K पर मंथ। बाप रे बाप, इतने हो जाते तो फिर तो यही क्रेडिट कराया तो तुम्हारे, पार्टी में मेरा रहता है। यही क्रेडिट कराया। आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, जॉब रोल है क्या, जॉब रोल है आपका अगर हो सके तो सैलरी क्या है। आप रियल सैलरी तो नहीं बताओगे, बट आसपास का कोई हिंट दे देना, बता देना। देखो भाई, मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड है, ठीक है। और पुरानी वीडियो देख लो, तुमको सब कुछ समझ आ सारी पुरानी वीडियो तो मेरा दिख रहा है, कैसे काम कर रहे, कहाँ जा रहे हैं हम, क्या काम कर रहे हैं, सारा वीडियोस आपको दिख जाएगा जो भी है, ठीक है। और बात रही सैलरी का, तो 2 वीडियो पहले देख लो, फिर सैलरी पता चल जाएगा। और क्या, MBA स्पेशलाइजेशन इज बेस्ट फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। मार्केटिंग और फाइनेंस भाई, आग बंद करके। भाई तुम मैक्सिमम देखोगे ना कि जो मैक्सिमम जो भी सीईओ सेलेक्ट होते हैं, जो नीचे से ऊपर आते हैं, मोस्टली फ्रॉम फाइनेंस एंड मार्केटिंग। हाँ, एंड 60% फ्रॉम मार्केटिंग। सही बात है भाई। अब क्या, MBA कंप्लीट करे 4 साल हो गए हैं, क्या अभी सेल्स जॉब मिल सकती है। FMCG में MBA मार्केटिंग है मेरा स्पेशलाइजेशन। हाँ भाई, और करना और प्लीज़ रिवर्ट थैंक। हाँ भाई, आराम से सेल्स मार्केटिंग का जॉब तुम्हें कभी भी मिल सकती है, कहीं भी मिल सकती है। हाँ, कहीं भी मिल सकती है। नहीं, इसका स्पेशलाइजेशन अलग है ना। क्या, FMCG में मार्केट, अरे तो भाई बात तो वही है। मिल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केटिंग का जॉब है, मार्केट में मार्केटिंग का जॉब है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस वाले का तो बहुत वैल्यू चल रहा है। प्लस एक्सपीरियंस भाई, हम लोग को तो बस इस कॉर्पोरेट वाले दुनिया में बस पैर रखना था, पैर रख दिया है, अब उसी को बढ़ाना है। इस 2 ईयर गैप मैटर इन MBA प्लेसमेंट। गैप में तो खुद का गैप है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। गैप 1 साल तक ठीक है, 2 साल हो रहा है तो आपके पास एक्सपीरियंस कुछ तो चीज़ का होना चाहिए, या तो आपके पास एडेड स्किल्स होना चाहिए। हाँ, 1 साल चलो तुम बोल देना कि कैट का प्रिपरेशन में चला गया, 1 साल तुमने कहीं काम कर लिया, ये बोल सकते हो। लेकिन भाई ये 2 साल जो तुमने गैप किया, इसका तुमको देना ही पड़ता है इंटरव्यू में जवाब, कि 2 साल तुम किए क्या भाई। वो चीज़ जानेंगे ना, कि उड़ तो नहीं रहते, कहीं घूम फिर तो नहीं रहते, वो रहता है। या तुम सीरियस नहीं थे और अभी अचानक से आ गए, तो फिर मैटर ये करता है कि जो बच्चा डेडिकेटेड होके कर रहा है, तुम उसकी जगह तो नहीं ले रहे। हाँ, आगे। जैसे मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि मैं जयपुरे की फ़ी अफोर्ड कर पाऊँ, तो मैं कहाँ से MBA करूँ। और प्लीज़ गवर्नमेंट की मत बताना, उसका चांस बहुत कम होते हैं कॉलेज मिलने के। और दूसरे कॉलेज बताओ। देखो दोस्त, MBA इज़ अ कोर्स दैट, और MBA और PGD में जो कोर्स दैट कि आपको पैसे लगाने पड़ेंगे अच्छी चीज़ के लिए। अगर पैसे नहीं है तो स्टूडेंट लोन ले लो, क्योंकि वो आपको कवर हो जाएंगे। अगर कॉलेज अच्छा चूज़ करते हो तो वहाँ प्लेसमेंट अच्छा होता है। देखो, MBA भाई बहुत मोटा खर्चा, हम बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, बहुत मोटा खर्चा है। इतना में तो आप एक बिज़नेस भी खड़ा कर सकते हो देखा जाए तो, क्योंकि अभी का टाइम में भाई जयपुरिया में 20 से 25 लाख रुपए लग रहा है। इतने में तो बिजनेस अच्छे खासे खड़े हो सकते हैं। आप खुद का अपना आउटलेट खोल दो, 25 लाख रुपए में खड़ा हो जाएगा। आउटलेट मीन्स छोड़ो, इतना आइडिया नहीं देना चाहिए। आगे, लेकिन वही है कि अगर MBA करना चाहते हो और उस चीज़ क्या बोलते हैं, तो पैसे मोटे रखना ताकि कॉलेज अच्छा मिले। और देखो भाई, एक और सीन है कि आप घर पे बोलोगे कि बिजनेस स्टार्ट करना है, उतने पैसे वहाँ लग रहे हैं, यहाँ भी घर वाले बोलेंगे नहीं भाई भरोसा नहीं है, पढ़ाई कर लो वही काफ़ी है। क्योंकि इंडियन पेरेंट्स का भाई यही थिंकिंग है ना कि बच्चे पढ़ लेंगे, उन्हें जॉब लग जाएंगे बस। तो तुम भी यार क्या कर सकते हो इसका फिर, अगर ऐसा सपोर्टिव फैमिली मिल रहा है कि हाँ भाई लो इतने पैसे और बिजनेस करो, तो चलो ठीक है, बढ़िया। आगे, और आपकी क्लास से हाईएस्ट पैकेज और लोएस्ट पैकेज क्या गया है यार अब मेरे क्लास से तो हाईएस्ट शायद 11 या 12 गया मेरे ख्याल से, और लोवेस्ट शायद 4 या 5 गया, ऐसा सीन है।
बस क्या देखो अच्छे कॉलेज में यही होता है कि सबका खराब प्लेसमेंट भी आपको मिलेगा तो 5 लाख का मिलेगा। ROI मैटर करता है, तो ROI देख के ही कोई किसी देखो मैं अपने कॉलेज से बता दूँ ROI तो नहीं है भाई, वहाँ ROI 3 साल में भी साला कवर नहीं हो पाएगा भाई वह बता 13 लाख तेरे वो 13 लगा, हाँ। ठीक है। कोई वैसा कॉलेज चूज करना जो हमें 2 साल में तेरा कवर हो जाए पैसा। हाँ। और कुछ कहना चाहोगे कि क्या करना चाहिए हमें गाइस? सबसे पहली बात सब्सक्राइब करना, बात करने के लिए सब्सक्राइब करना। नींद अभी आंखों में भरी पड़ी है। अब कल से आप डेली ब्लॉग भी देखना, ठीक है। और भी कुछ आपको क्वेश्चंस रहा तो कमेंट कर सकते हो, इसका फिर एक वीडियो बना देंगे अगर आप बोले तो, ठीक है। और भी कुछ ऐसा वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में बता देना। ये गाइस 15-16 मिनट का वीडियो हो गया भाई। अच्छा खासा बकचोदी कर ले रहे हैं, ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।